इनके बिना कोई प्रशासन कोई भी काम नहीं कर सकता। आप शहर की कई समस्या नहीं है, 50 वर्ष से शहर की नहीं वो समस्या है, क्यों? ऐसा है देखो पहले तो लोग है ना इन समस्याओं को झेल लेते थे। आजकल 1 घंटे भी नहीं झेला जाता, 1 घंटे में ही खबर आती ये है सर कि जो हाँ डूब रहे हैं हम, है ना। जैसे नाथू तालाब है, जूलियत है, वाल्मीकि बस्ती है, ये जो वोट के प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व कर देंगे, इतनी समस्या रहेगी नहीं। हमारा तो 100% प्रयास है कि ये मोटे लग जाएगी सर, इतनी समस्या हमें 2 महीने से डाली हुई है। 2 महीने से आप भी देख रहे हो, हम इसी के आप सब लगे हुए हैं साहब प्रशासन का। हम इसी के बाद नहीं वो तो ठीक है। इस बार हमने पहले से ही जितनी तैयारी हो सकती है हमने पहले से ही की है और भगवान ने साथ दिया तो पहले जैसे अभी सर 5 साल की बारिश का मौसम नहीं है। मैंने पहले के जाने का टेंडर हुआ था खुदाई का, वो आज तक काम स्टार्ट हो जाता था। नंबर साहब खड़े हो, उसका 50 दिन संघर्ष कर रहे हो, खड़े हो। बिल्कुल, वो तो देखो ऐसा है उसका होगा, ये थोड़ा सीवरेज वाला वो काम सचिन मुकेश मारा भी ना बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा है ये नगर परिषद के पास। लंबे समय से नेहरू पार्क में मूर्तियाँ लगाने के लिए मांग एवं महापुरुषों की मूर्तियों का बहुत डिमांड, कई प्रोग्राम इनके थे जिनके बारे में आज सहमति बनी है। और ये धरना एसडीएम साहब यहाँ पधारे हैं और इनको कुछ आश्वासन देके ये धरना उठाया जा रहा है। बिल्कुल सर, प्रशासन आप लोग लगे हुए हैं, तहसीलदार जी बड़े लगे हुए हैं, लेकिन उनका एक ही ध्येय है कि तहसीलदार जी को परेशान किया जाए। किसी का कोई दय नहीं है। बिल्कुल है सर, धरनार्थियों का स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। अरे बैठो, बिरा तो चलो भैया पे सम्मान हम बिल्कुल साहब। आपकी सहयोग करेंगे साहब। ये धनेश उठो और प्रशासन के सहयोग में आओ। आज साहब सही भी है, ये अपने लिए सुजान के लिए देश के लिए भी ये तरो रहे हैं। तो हमने इनकी मांग को जिला कलेक्टर महोदय को भेजा है और जिला कलेक्टर महोदय संभागीय आयुक्त को भेजा है कि वही अधिकृत हैं कि स्वीकृति देने के लिए। और इनकी मांग हम निवेदन करेंगे आगे जिला कलेक्टर साहब से कि ये सहानुभूति सुनी जाए और मानी जाए। तो इस इनकी जो मांग थी वैसे पूरी हो रही है, तो इसलिए वो हम इनसे निवेदन करते हैं कि अपना शांतिपूर्ण सर पार्क को लगातार जनता के लिए खोले जाने की मांग उठ रही थी। बिल्कुल हमने खोल दिया है, आयुक्त महोदय ने पार्क को भी खोल दिया है, वहाँ बोर्ड भी लगा दिया है। एक बार है संपत्ति है और ये खुला रहेगा क्योंकि पार्क होता है पूरी जनता के लिए होता है, कि व्यक्ति और समुदाय के लिए नहीं। आयुक्त महोदय भी इसके बारे में कुछ बताएंगे। सर किस प्रकार की वारदात हुई है और किस वातावरण में धरना समाप्त करवाया गया? धरनार्थियों की मांग थी कि हमें नेहरू पार्क में मूर्ति स्थापना की अनुमति दी जाए। तो अनुमति नगर परिषद की तरफ से नहीं दी जा सकती। इसके लिए प्रस्ताव मैंने एसडीएम साहब को भेजा है, एसडीएम साहब ने जिला कलेक्टर महोदय को भेजा है। जिला कलेक्टर महोदय से भी हम निवेदन करेंगे ऊपर संभागीय आयुक्त महोदय को भेजें ताकि वहाँ से अनुमति मिले, उसके बाद में ही मूर्तियों की स्थापना हो सकती है। इनकी मांग थी कि वहाँ एक बोर्ड लगाया जाए कि ये संपत्ति नगर परिषद की है। बोर्ड मौके पे लगवा दिया गया है। इन्होंने एक निवेदन और किया कि पार्क को खुला रखा जाए। तो पार्क है जनता के लिए होता है, तो ये भी निर्देश जारी कर दिए हैं कि पार्क खुला रहे। धन्यवाद। लगा लिया गया। पिछले कई दिनों से जो धरना चल रहा था, किन किन मांगों पर सहमति बन चुकी है और आज जो ये धरना जो समाप्त किया जा रहा है? आज हमारे एसडीएम साहब महोदय के नेतृत्व में ये धरना समाप्त किया जा रहा है। 49 दिन से पिछले लगातार धरना चल रहा था। धरना मेन मुख्य मांगे 3 ही थी। एक तो गांधी चौक नेहरू पार्क नियमित रूप से 24 घंटे खुला रहे, उसमें गार्ड रहे, और एक गांधी चौक नेहरू पार्क में नगर परिषद का बोर्ड लगे। तीसरा हमारी मुख्य मांग थी बाबा साहब भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा के लिए गांधी चौक नेहरू पार्क में जमीन आवंटित की जाए। दूसरी हमारी मांग थी सुजानगढ़ी धरोहर पद्म श्री कन्हैयालाल जी सेठिया
उनकी मूर्ति स्थापित करने के लिए गांधी चौक नेहरू पार्क में जमीन आवंटित की जाए। तीसरी हमारी मांग थी पंडित गिरीश चंद्र मिश्र साहब जो स्वतंत्रता सेनानी थी, उनकी मूर्ति गांधी चौक नेहरू पार्क में लगे। हम ये चाहते हैं शहर में जितने स्वतंत्रता सेनानी है उनकी भी मूर्ति गांधी चौक नेहरू पार्क में लगे। नगर परिषद का गांधी चौक नेहरू पार्क है, उसमें मूर्तियां पहले से 2 स्थापित है और अन्य मूर्तियां लगती है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और तीसरी हमारी मांग है, प्रमुख मांग है कि 70 सालों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति नहीं है। ये बहुत बड़ी विडम्बना की बात है। हर जगह मूर्ति है, छोटे छोटे कस्बे में, छोटे छोटे शहर में हर जगह मूर्ति है। हम प्रशासन से, शासन में बैठे लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप इन मूर्ति लगाने में हमारा सहयोग करें। हम चंदा नहीं मांग रहे हैं, हम अपने व्यवस्था से करेंगे, मूर्ति बनवाएंगे और बनवाएंगे, वो हम करेंगे। सरकार से हमें 1 रुपये नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ जमीन आवंटित करे सरकार। ये निवेदन रहेगा विशेष। श्रीमान इकबाल जी साहब, ठीक है, कोई बात नहीं। किस प्रकार की सहमति आज तैयार हुई है? आज एचएम साहब का, आयुक्त महोदय, तहसीलदार जी का मैं और हमारे सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का, ब्लॉक साहब का, एडीसी जी का, सभी पार्षदों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने प्रत्यक्ष अत्यक्ष रूप से हमें 50-49 दिनों तक हमें सहयोग किया और हमारी मांगों को आगे तक बढ़ाने के लिए उन्होंने हमें लेटर जारी किया है। हमारी जो मांग थी वो और कोई मांग नहीं थी, किसी जाति से, प्रजाति से, किसी से, पार्टी से कोई लड़ाई थी। हमारी सिर्फ एक ही मांग थी कि 70 साल में जो काम किसी ने नहीं किया वो काम आज एसडीएम साहब और तहसीलदार जी के हाथ से हो और वो हमें अनुमति दे कि हम वहाँ पे मूर्ति स्थापित कर सकें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब और महापुरुषों की मूर्ति वहाँ स्थापित हो, उन्हीं के लिए उन्होंने लेटर जारी किया है। या कलेक्टर साहब को लेटर जारी करेंगे, आगे संभागीय आयुक्त करेंगे, हम भी आगे संभागीय आयुक्त पास जाएंगे और जय एसडीएम साहब से जो सहयोग होगा वो हमें देने का आश्वासन दिया है और हम निरंतर इनके सहयोग में रहेंगे। और हम इनसे भी निवेदन करते हैं इस मूर्ति को जब तक मूर्ति स्थापित नहीं हो तब तक ये निरंतर हमारे सहयोग में रहे। ये धरना आज स्थगित हुआ है कि प्रशासन को जवाब प्रेशर नहीं दे, हम धरना स्थगित करते हैं। ये लोग डॉक्यूमेंट हमारा काम जो बाकी है वो काम पूरा करवाएंगे, इसी आश्वासन के साथ हम स्थगित कर रहे हैं। और ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी जब तक भीमराव साहब अम्बेडकर साहब की मूर्ति स्थापित नहीं हो जाती, महापुरुषों की मूर्ति स्थापित नहीं हो जाती, तब तक निरंतर लड़ाई जारी रहेगी। और मैं प्रशासन से अब निवेदन करूंगा कि हम धरना की और पूरा शहर आपके सहयोग में है। सबसे पहले जो हमारी मोटी समस्या है कि पूरे बाजार में और सुजानगढ़ में जल भराव की जो समस्या है उस पर वो लोग जितने सहयोग कर सकते हैं वो जितना मोटर वगैरह पाइप वगैरह वो लगाए। बाकी जो जमीनी स्तर पर काम होगा हम उनके साथ मिलकर ये काम करेंगे और सुजानगढ़ को पानी भराव से मुक्ति दिलाने के लिए हम इनके साथ हैं और प्रशासन का भी सहयोग चाहेंगे। धन्यवाद। धरने का क्या निर्णय है? आज प्रशासन के द्वारा वार्तालाप हुई धरने के लिए 49 दिन से जो धरना चल रहा था वो धरना आज स्थगित कर दिया गया है और प्रशासन ने इनकी जो 3 मुख्य मांगे हैं वो मांग ली गई है। मूर्ति लगाने की मांग है वो संभागीय आयुक्त को उन्होंने भेज दी है, संभागीय आयुक्त की परमिशन होगी तो उस हिसाब से मूर्ति लग जाएगी। इसी आधार पर धरना स्थगित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।